नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। एमएलसी चुनाव नतीजे लगातार घोषित किए जा रहे हैं। कल से मतगणना लगातार चल रही है। शिक्षक खंड की कुछ सीटों के नतीजे घोषित भी कर दिए गए हैं। विजयी उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं, लेकिन स्नातक खंड की सीटों के रुझान अभी आ रहे हैं। नतीजे क्या होंगे अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन रुझानों में कौन आगे है कौन पीछे है, आज इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सीट पर किसका वर्चस्व देखने को मिल रहा है, किसका वर्चस्व कायम रहेगा और किसका तिलिस्म आज टूट जाएगा। तमाम ऐसे पहलू हैं इन चुनावों के जिनके असर 2022 विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेंगे। उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अर्पित जैन जी मौजूद हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। उनसे जानेंगे एक एक सीट के कि स्नातक खंड की कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी आगे है, कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और किस उम्मीदवार की जीत के आसार बन रहे हैं, और जिनकी हार के आसार बन रहे हैं आखिर क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अर्पित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि कौन सी सीट पर कौन आगे? देखिए, शिक्षक खंड की जो सीटें हैं उन पर तो अधिकतर रुझान क्या बल्कि परिणाम ही आ गया है और वो स्पष्ट है, लगातार हम मीडिया हलचल पर दिखा भी रहे हैं। जी, जो स्नातक सीटें हैं, जो 5 स्नातक सीटें थी, उनको लेकर लगातार पशुपेश बना हुआ है, क्योंकि जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं चुनाव आयोग से मिल नहीं पा रही हैं और जिस पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आगे चल रही है। तमाम पशुपेश है, लेकिन हमारे लगातार संवाददाता लगे हुए हैं और हमने हर इन 5 सीटों के रुझान मंगाए हैं और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कहां से कौन आगे चल रहा है या कहां पे कौन से उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो वो पूरी डिटेल्स है, मैं आपके पास मैं शेयर करूंगा। जो स्थितियां हैं वो बड़ा निर्णायक दौर में ही हैं, लेकिन जो परिणाम है वो शाम तक ही स्पष्ट रूप से सामने आएगा। जिस तरह से आगरा सीट की अगर बात करें, जो आगरा स्नातक सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो निवर्तमान एमएलसी हैं असीम यादव, वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार मानवेंद्र प्रताप सिंह वहां पर पीछे चल रहे हैं। तो आगरा सीट पर रुझान जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं उसे साफ जाहिर हो रहा है कि आगरा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम यादव आगे चल रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार मानवेंद्र प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, प्रचार तो दोनों की तरफ से किया गया और इस बार एक चीज खास तौर पर देखने को मिली कि बीजेपी की लीडरशिप काफी सक्रिय दिखाई दी। क्षेत्रीय दलों की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय उम्मीदवारों के साथ साथ बीजेपी ने काफी सक्रियता दिखाई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी आगरा में अगर पीछे है तो ये चौंकाने वाली बात है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, असीम यादव का अच्छा वोट बैंक है, वो चूंकि काफ़ी जुड़े रहे हैं और पिछला कार्यकाल भी उनका अच्छा ही कहा जाएगा। साथ ही जो और कैंडिडेट्स भी हैं, थोड़ा जातिगत भी मामला हुआ है, जिस तरह से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा कुछ ब्राह्मण कैंडिडेट्स भी हैं, जिस वजह से वोट बटा है और उसका सीधा फायदा असीम यादव को मिल रहा है। वाराणसी की अगर बात की जाए, काशी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नगरी है, संसदीय क्षेत्र है और वहां पर बीजेपी की तरफ से पूरा दमखम लगाया गया था, लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी आगे निकलती दिखाई दे रही, जो अपने आप बीजेपी में एक तरीके से बैकफुट पर धकेलने वाली बात है। तो वहां क्या कारण हो सकते हैं और वहां का अभी रुझान क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें, जो स्नातक चुनाव में वोटिंग पैटर्न रहा पूरे प्रदेश में 5 सीटों पर, वहाँ सबसे कम मतदान बनारस में हुआ था। मात्र 39% मतदान हुआ, जो अपने आप में चिंता का विषय भी है और थोड़ा सा सोचने वाली भी बात है कि स्नातक के चुनाव में चूंकि मतदान तो कम ही रहता है, लेकिन वहाँ फिर भी काफ़ी कम रहा। दूसरी बात यह है कि जो आशुतोष सिन्हा वहाँ पर समाजवादी पार्टी के हैं, काफ़ी कद्दावर हैं और जुड़े हुए नेता हैं, काफ़ी उनकी पैठ मानी जाती है। अच्छा लड़ रहे हैं वो, हालांकि फाइट है, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सपा वहाँ पर जीत रही है, लेकिन फाइट है। केदारनाथ सिंह वहाँ पर बीजेपी के हैं, दोनों बड़े चेहरे हैं और दोनों के बीच अच्छी फाइट है। फिलहाल वहां पर समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिस पर हर किसी की सियासी नजर रहती है, यहां का क्या हाल है? लखनऊ में भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। अवनीश कुमार सिंह वहां पर भाजपा से उम्मीदवार हैं स्नातक खंड सीट से, और वो अच्छी बढ़त के साथ आगे हैं। और जहां तक जो खबरें निकल के आ रही हैं वो यही है कि लखनऊ में भाजपा लगभग जीत चुकी है। हालांकि जो आधिकारिक घोषणा है वो तो शाम तक ही होगी इन सीटों पर, लेकिन जो रुझान कह रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है वो यही है कि सपा के राम सिंह राणा वहां पर जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी आगे हैं। भाजपा वहां पर आगे है। अवनीश कुमार सिंह, हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन भाजपा की जीत वहां पर लगभग तय है।
तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा की बात हो गई और बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में भी दावे तमाम किए गए थे और कांटे की टक्कर भी देखने को मिली, लेकिन मेरठ में अभी जो ताज़ा रुझान मिल रहे हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वहाँ पर शिक्षक संघ शर्मा गुट के जो कैंडिडेट थे उन्होंने काफ़ी समीकरण पलट दिया है और उसका फ़ायदा फिलहाल तो भाजपा को ही होते दिख रहा है। शमशाद अली जो समाजवादी पार्टी के वहाँ पर उम्मीदवार थे पीछे चल रहे हैं और दिनेश कुमार गोयल भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बढ़त ली हुई है, अच्छी लीड ली हुई है। एग्जैक्ट तो नहीं अभी तक हम जानकारी जुटा पाए हैं कितने वोटों से वो आगे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि भाजपा वहाँ पर जीत रही है। इलाहाबाद झांसी खंड की अगर बात की जाए तो आखिरी सीट यही बचती है, क्योंकि 5 सीटें हैं और 4 की हमने बात कर ली। इलाहाबाद झांसी में किसके समीकरण मिल रहे हैं, क्या रुझान क्या दिखा रहे हैं? इलाहाबाद झांसी की जो स्थिति है वहाँ पर आप शिक्षक सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमा ही लिया है और जो स्नातक सीट है वहाँ पर सपा अच्छे मार्जिन से आगे चल रही है और जो वहाँ से हमें जो खबरें मिल रही हैं वो यही है कि मान सिंह यादव जीतने की ओर हैं और शायद लगभग चुनाव जीत भी गए हैं। वो औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन यज्ञदत्त शर्मा उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अच्छा वोट मिला। वहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है प्रयागराज और झांसी खंड स्नातक सीट पर। समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत रही है और जो आधिकारिक घोषणा है वो होते ही हम आपको इसको और कंफर्म कर देंगे। तो कुल मिलाकर 5 स्नातक खंड की सीटें हैं और 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन ये सिर्फ रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं। आने वाले समय में नतीजे घोषित किए जाएंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इन 3 सीटों पर जहां आगे चल रही है उनमें से कितनी सीटें जीतती है और कहां पर बीजेपी को जीत मिलती है। अब बात ये कर लेते हैं चलते चलते आखिरी सवाल कि ये जो स्नातक खंड के नतीजे आएंगे अर्पित जी, इनका असर आने वाले सियासी भविष्य पर क्या होगा, क्योंकि 2022 चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, सियासत में जैसा कि मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मैंने कल कही थी, जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर के विधान परिषद के चुनावों से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्नातक के विधायक हों या शिक्षक विधायक हों, ये लड़ाई हमेशा से इसी तरह से एक अलग रास्ते पर चलती रही है। जनता से इनका जुड़ाव ना पहले था और ना अब होते हुए दिख रहा है। दूसरी बात, जो स्नातक वोटर है उन्होंने भी जो वोट किया है वो विकास के मुद्दों पर या किसी पार्टीगत मुद्दों पर उस तरह से नहीं किया है। वो उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर, प्रत्याशियों के अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को लेकर के, किसका कैसा प्रचार रहा, कौन कितना जुड़ पाया, उस आधार पर रहा है। और विधानसभा चुनावों में मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, इन चुनावों का कोई असर कभी ना पड़ा है और ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है स्नातक खंड की, 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाकर आगे चल रही है। ये रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं है। आने वाले सियासी भविष्य पर इन चुनावों का असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव आईना साबित होंगे। आईना इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से बढ़त बनाती हैं उस तरह से अपनी सियासी रणनीति बनाएंगी और 2022 की तैयारी करेंगी। ताज़ा रुझानों में जैसे ही कोई बदलाव आएगा या फिर नतीजे घोषित किए जाएंगे, हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।